तो किसान भाइयों, ज़्यादातर सोयाबीन की फसल के लिए कोई भी एक किसान स्प्रे नहीं लेता है, लेकिन हमारे एरिया में तो कोई स्प्रे नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है एमपी में कहो या फिर आपके गुजरात में या फिर कर्नाटक में, ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा होती है और वहाँ पे दिक्कतें भी ज़्यादा आती है। जैसे कि मोज़ेक वायरस हो गया, या जैसे कि फॉल आर्मी वर्म हो गया, जैसे कि आपकी सोयाबीन की फसल पीली पड़ना हो गया। तो ये जो दिक्कतें आती हैं, इनको ध्यान में रखकर अगर आप अपनी फसल में अगर पहला स्प्रे अगर प्रिवेंटिव के तौर पर समस्या उत्पन्न होने से पहले ही अगर डाल देते हो तो आपके फसल के लिए अच्छा रहेगा और प्रॉब्लम समस्या आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक पहला स्प्रे डालने की ज़रूरत होती है सोयाबीन की फसल में। अगर जिन लोगों के यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी स्प्रे नहीं डाला तो चल जाएगा। अगर डालते भी हो, जो भी मैं कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में बताने वाला, अगर डालते भी हो तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक लाइक भी बनता है और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो किसान भाइयों, आज का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है फॉस्फोरिक एसिड प्लस क्वांटा प्लस M45 प्लस पदान प्लस चिलेटेड फेरस। किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन में हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके कंटेंट के बारे में अभी हम जान लेते हैं। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO3 और H3PO4 होता है। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड में बहुत फर्क होता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जान लो कि फॉस्फोरिक एसिड जो आप ले रहे हो उसमें 80% तक आपका फॉस्फोरस होता है। क्वांटाफ हम ले रहे हैं उसमें आता है हेक्साकोनाजोल 5%। इसी फॉर्मुलेशन में M45 हम ले रहे हैं जिसमें आता है मैंकोजेब 75%। WP फॉर्मुलेशन में पदान हम ले रहे हैं जिसमें आता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्मुलेशन में। और चिलेटेड फेरस हम जो भी ले रहे हैं उसमें आता है 12% फेरस। तो ये सब हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके कंटेंट भी आपको अभी पता चल गए होंगे। किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन में अल्टरनेटिव के तौर पर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो इसके बारे में अभी हम जानते हैं। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप 52-34 या फिर 13-40-13 का भी इस्तेमाल फॉस्फोरिक एसिड की जगह कर सकते हो। क्वांटप की जगह आप साप या फिर बाविस्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाविस्टिन का इस्तेमाल करोगे तो आपको सिर्फ क्वांटप का अल्टरनेटिव मिलेगा, लेकिन साप का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्वांटप प्लस M45 का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो M45 की जगह आप Z78 ले सकते हो, आप कुमानिल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। पदान की जगह अगर भाई आपके एरिया में इल्लियों का ज़्यादा दिक्कत आता है तो यहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन में आप पदान को निकालकर प्रोपेक्स सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रिवेंटिव के तौर पर, जो कि फॉल आर्मी वर्म के लिए अच्छा रहता है। और चिलेटेड फेरस जो भी हम ले रहे हैं, जो फसल में पीलापन आने की जो समस्या होती है सोयाबीन की फसल में, उसके लिए हम चिलेटेड फेरस ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में अगर वायरस का दिक्कत है ज़्यादा तो यहाँ पे आप चिलेटेड कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसी कॉम्बिनेशन में। किसान भाइयों, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया इसकी मोड ऑफ एक्शन हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। भाई डिटेल में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड आपको पता है pH कम करने का काम करता है। उसी के साथ साथ आपके फसल के अंदर, सोयाबीन की फसल के अंदर फॉस्फोरिक एसिड का पहला स्प्रे जाने से आपकी फसल में एक चौड़ाई बढ़ने की एक शुरुआत हो जाएगी। जो भी फूटा हुए वो अच्छे निकलेंगे भविष्य में। तो उसके लिए ही हमने फॉस्फोरिक एसिड का चुनाव किया है, लेकिन इसका डोज आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा, जो कि हम आगे बताने वाले। अगर डोज ज़्यादा हो गया तो स्कॉर्चिंग भी आने की संभावना आपके फसल में रह सकती है। क्वांटाप आपको पता है ट्राइजो ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जो कि एक साथ कई रोगों के ऊपर काम करता है। सोयाबीन की फसल में भी आपको जो भी रोगों की समस्या आती है उसके लिए हमने यहाँ पे क्वांटाप का चुनाव किया है। और उसी के साथ साथ हम इसमें पदान भी ले रहे हैं। पदान आपको पता है कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है, बजट में भी और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाले इंसेक्टिसाइड है, इसलिए हमने पदान का भी इसमें समावेश किया है। तो इसके साथ साथ हमने फेरस का भी इस कॉम्बिनेशन में समावेश किया है। तो फेरस आपके फसल में ये कार्य ऐसे करेगा कि जो भी आपकी फसल है उसको जो ग्रीनरी है, जो भी आपका हरा रंग है, वो गर्द हरा रंग करने की वजह से आपकी फसल तंदुरुस्त हो जाएगी और उससे जो भी आपको उपज मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे एक और लॉजिक ऐसे बनता है कि भाई फॉस्फोरस को सपोर्ट करने के लिए फेरस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम फॉस्फोरस के साथ साथ चिलेटेड फेरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी उपज भी फेरस के कारण बढ़ने वाली होगी। किसान भाइयों, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेन फास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी कितना है अभी हम जान लेते हैं। तो रेन फास्टनेस की बात करें, ये पूरा कॉम्बिनेशन छिड़काव करने के बाद 1.5 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन के A to Z प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और रही बात इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, आपको कम से कम 10 दिनों तक का तो दिखाई ही देगा। तो किसान भाइयों, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जिन जिन कीटकों के ऊपर और जिन जिन रोगों के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जैसे कि ये पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर काम करता
करता है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, जिसमें क्वांटा पे तो ये पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर काम करता है। ये ब्लाइट के ऊपर भी काम करता है, अर्ली ब्लाइट जिसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती है तो ये अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी काम करता है। यह सर्कोस्पोरा के ऊपर भी काम करता है। सर्कोस्पोरा की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है ये पूरा कॉम्बिनेशन। तो डाउनी मिल्ड्यू की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह आर्मी वर्म के ऊपर भी काम करता है। यह आर्मी वर्म की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह हॉपर्स के ऊपर भी काम करता है। हॉपर्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह लिप फोल्डर के ऊपर भी काम करता है। लिप फोल्डर की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इतने सारे कीटक और रोगों के ऊपर आपका ये कॉम्बिनेशन काम करता है। तो किसान भाइयों, स्टेज की बात करें तो भाई 3 पत्तियों के आगे और फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। मतलब स्टेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 पत्तियों के आगे और फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो अगर आप कोई भी कीटक हो गए या फिर रोग हो गया है उसके आने से पहले अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो तो प्रिवेंटिव में ये आपके लिए 90% तक काम करने की क्षमता रखता है। और अगर कोई कीटक हो गया और या फिर कोई रोग हो गया वो उसका अटैक होने के बाद आप इसका इस्तेमाल करने जाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 75% तक ही आपको आपके फसल में रिजल्ट दिखा देगा। तो किसान भाइयों, इस पूरे कॉम्बिनेशन की कीमत और डोज के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं डोज के बारे में। तो फॉस्फोरिक एसिड आप 200 लीटर पानी के लिए 30 मिली का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटप आप 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली का इस्तेमाल कर सकते हो। M45 आप 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। पदान आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। चिलेटेड फेरस आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप 20 लीटर पानी के लिए फॉस्फोरिक एसिड 3 मिली का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटप आप 20 लीटर पानी के लिए 20 मिली। M45 आप 20 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम। पदान आप 20 लीटर पानी के लिए 20 ग्राम और चिलेटेड फेरस 20 लीटर पानी के लिए 20 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हम 15 लीटर पानी के लिए फॉस्फोरिक एसिड 2 मिली लेने वाले हैं और क्वांटप लेने वाले 15 लीटर पानी के लिए 15 मिली। M45 15 लीटर पानी के लिए 40 ग्राम और पदान लेने वाले हम 15 लीटर पानी के लिए 15 ग्राम और इसी के साथ साथ चिलेटेड फेरस हम 15 लीटर पानी के लिए 15 ग्राम का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हैं। और रही बात इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो भी कीमत है वो कीमत जानने के लिए आप हमारा अनिर्माता एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपनी नज़दीकी दुकानों में इसके क्या क्या रेट है, मतलब कौन से प्रोडक्ट के क्या रेट है, अपने नज़दीकी दुकान के जो भी रजिस्टर हुए हैं अनिर्माता एप्लीकेशन में वो जान सकते हो। अगर कोई दुकानदार समाज सेवा करते करते अपना पेट भी भरना चाहता है तो वो हमारे अनिर्माता एप्लीकेशन में आके ये चीज़ मुफ्त में कर सकता है। उसको कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे और भविष्य में उसकी दुकान बड़ी भी हो जाएगी क्योंकि अनिर्माता का भी सपोर्ट उसको रहने वाला है। तो रही बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर भाई दिल से मदद करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम सोयाबीन के फसल के बारे में ही बात करने वाले। तो सोयाबीन के फसल के अंदर मैंने बताया आपको, अगर आपकी कैल्करस सॉइल है, फेरस की कमी, तो वहाँ पे फेरस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। मोज़ेक वायरस आता है तो वायरस के लिए आपको पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रब बना के रखनी पड़ेगी। तो रब बनाने का भी वीडियो हमने बनाया है, तो आप चाहो तो मैं वीडियो के अंत में भी आपको उसकी लिंक दे दूँगा। अगर भाई देखो आपके सोयाबीन के फसल के अंदर फॉल आर्मी वर्म का ज़्यादा दिक्कत आता है तो वहाँ पे आपको इलियो के ऊपर ही पहले से ही आपको अच्छे से फोकस करके इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। ब्लाइट आता है तो ब्लाइट के ऊपर फोकस करना है। जो भी चीज़ आती है आपके सोयाबीन के फसल में हर साल जो दिक्कत लाती है और उसी के कारण आपकी फसल तबाह हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम करना है कि भाई जो भी दिक्कत आती है उसी के ऊपर फोकस करके आपको कॉम्बिनेशन बना के आपके फसल में डालना है। ये मैंने उदाहरण के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आपको भी पता चल गया कि इसका लॉजिक क्या क्या है और इसके अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको पत्तियां रब कैसे करनी ये वाला वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।